है बिल्कुल गरीब परिवारों के लिए है, जो बेचारे बिजली के लिए तरसते थे। इतनी सस्ती बिजली, फ्री की बिजली कोई नहीं दे सकता। सूर्य से चलेगी, आपको कुछ करना धरना नहीं है ना। तो ये कह कि बिजली वाले इनके छापे लगेंगे और तीसरे दिन कहीं ना कहीं कोई दिक्कत होती रहती है, तो वो सारी बीमारियों से मिट जाएगा मामला। बिजली फ्री में मिलेगी। जो अभी योजनाएं है किसानों के लिए, तो अगर आप थोड़ा सा पोर्टल खोल के कभी कभी देख लेते हो, इतनी योजनाएं हैं कि 1 एकड़ में 1-1 लाख रुपया लोग बचा रहे हैं। हर महीने 50-50 हजार रुपए बचा रहे हैं। अपना बस वही सीधा साधा काम है, अपना रोज को उठना, भाई उधर देखते ही नहीं। मैं ये कहता हूँ कि सरकार की योजनाओं का लाभ हमें लेना चाहिए। इस समय में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, बिजली की खपत हमारी सरकार बहुत बढ़ा रही है, उसके बावजूद भी कम पड़ेगी। इसलिए हमको अंधेरे में न रहना पड़े, किसी दिक्कत में न रहे, हम कोई जो हर महीने बिल देते उससे बचें। ऐसी साहब ने भी 30 करोड़ रुपया हमारे सोना के लिए मंजूर हुए, उसमें ताड़ू भी है, सोना भी है। किसी गांव में कोई ट्रांसफार्मर, कोई खंबा, कोई तार, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं छोड़ेंगे। इतना मोटा बजट इन्होंने पास कराया है। अभी हमारे चिलानी में एक और मोटर रखवाइए ताकि बिजली लोगों को मिले। सोने में अभी पीछे हमने एक बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर लगवाया, पीछे बिजली की बड़ी समस्या आ रही थी, अब वो भी दिक्कत हो गई है। और हम 2-3-4 पावर हाउस और लगवाएंगे, लेकिन गाँव में आप लोगों को थोड़ी जमीन देनी पड़ेगी पावर हाउस के लिए, बिजली की। अब रोडों के लिए, गाँव में विकास के लिए बहुत पैसा दे रही है। कहीं भी कोई खेतों में भी हम रास्ते बनाएंगे। अभी बहुत जल्दी आपके क्षेत्र में पैसा आने वाला है। गांव में जो टूटी फूटी नाली की, अभी मनरेगा का जो हमारा जो जय श्री राम के नाम से आई है, उसके लिए लोग जी राम जी के नाम से मनरेगा आई है, उसमें कांग्रेस के लोग जगह जगह अफवाह फैला रहे हैं, मार दिए, कर दिए, खराब कर दिया, गरीबों को मार। मैं ये कह रहा हूँ इतना अच्छा काम हुआ है। पहले उसमें सिर्फ मिट्टी खुदाई होती थी। हमारे यहाँ तो कोई मनरेगा का पैसा सरपंच लेता ही नहीं था। मेवात में, ताड़ू में और मेवात में हमारे सरपंचों ने लिया, तो उन बेचारों पे बहुतों पे केस चल रहे हैं मनरेगा के। अभी भी आज बहुत केस चल रहे हैं। लेकिन हमारे जो नीचे के लोग थे, भाई मैं काफी पैसा मनरेगा से मिलता, लेते हैं लोग ना जी, हम नजदीक भी। तो अब मनरेगा का इतनी अच्छी स्कीम जी राम जी की जो आई है, आप उसमें नाली बनवा सकते हैं, स्कूल की बिल्डिंग, चौपाड़, पानी की निकासी के नाले, छोटी छोटी सड़कें, गाँवों के रास्ते सारे बनवा सकते हैं। इतनी अच्छी स्कीम आई है। आज भी बहुत काम रहता है, लेकिन लोगों की टेलीफोन की कुछ समस्याएं हैं। मैं समझता हो सकता है सामान की भी कहीं कहीं हो। कभी कभी तो ट्रांसफार्मर 1-1 महीने में नहीं बदला जाता। ट्रांसफार्मर रखे हैं कहीं कहीं, लेकिन तार नहीं लगे हैं, उनमें वो नहीं लगे, तो लोग थोड़े से दुखी तो होते ही है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि जो काम पब्लिक का हो उसे तत्परता से करें। और हमारे सोहना में आयोजित सौर ऊर्जा अभियान के दौरान विधायक तेजपाल तंवर ने कहा कि आने वाली गर्मियों में शहर और देहात क्षेत्र में बिजली की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए बिजली विभाग द्वारा सोहना और तावडू क्षेत्र में करीब 30 करोड़ रुपए की लागत से काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में नए पावर हाउस बनाए जाएंगे, जिनके लिए भूमि की तलाश भी शुरू कर दी गई है। विधायक तेजपाल तंवर ने जल व्यवस्था को लेकर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सोहना क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की जाएगी। इस योजना के तहत शहर और ग्रामीण इलाकों में नहरी जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी, जिससे लोगों को स्वच्छ और पर्याप्त पानी मिल सके। मनरेगा को लेकर विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए विधायक ने कहा कि सरकार मनरेगा को बंद नहीं कर रही है, बल्कि जी राम जी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाएंगे, जिससे सीधे तौर पर ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। तेजपाल तंवर ने कहा कि सरकार किसानों और आम नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि आज की योजनाओं के जरिए आधा एकड़ जमीन वाला किसान भी घर बैठे अच्छी आमदनी कर रहा है। इसके साथ ही विधायक ने सोहना में शहीद भगत सिंह की प्रतिमा के अनावरण और महिला कॉलेज की घोषणा को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें इन योजनाओं का विधिवत शुभारंभ होगा।
सौर ऊर्जा पर जोर देते हुए विधायक ने लोगों से प्रधानमंत्री की सौर बिजली योजना का लाभ उठाने की अपील की और कहा कि भविष्य में ऊर्जा संकट से निपटने के लिए सौर ऊर्जा सबसे सशक्त विकल्प है। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट।